हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का नया सेशन, दूसरा सेशन, जिसमें हम आगे के 51 टू 100 वर्ड्स कवर करेंगे। 51 टू 100 वर्ड्स आज हम लोग वोकैबुलरी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स कवर करेंगे। जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वो कवर करेंगे। ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है? ह्यूमन माइग्रेशन होता है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सपोज एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे लोग जाते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, ठीक है, बेटर लिविंग के लिए, सेफ्टी के लिए, जॉब सेफ्टी के लिए, उसको बोलते हैं ह्यूमन माइग्रेशन। तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू वर्ल्ड पूरा कनेक्टेड रहता है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे कल्चर से रिलेटेड हो, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड कनेक्शन। समराइजेशन, समराइजेशन तो बहुत इजी वर्ड है और ये जनरली न्यूज़पेपर में भी देखा जाता है। समराइजेशन होता है मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ लिखना है। सपोज आर्टिकल की समरी लिखनी है, जो आप आर्टिकल रीड करते हैं, तो अगर आप आर्टिकल एक आर्टिकल अगर आप रीड करो न्यूज़पेपर से, तो उसकी कोशिश करो समरी लिखने की, तो उसको क्या बोलेंगे? समराइजेशन। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंड्यूसिव मतलब होता है सपोर्टिव या हेल्पफुल। सपोर्टिव या हेल्पफुल, जो सपोर्ट करे। सपोज यूजिंग समथिंग टू गेन प्रॉफिट, सॉरी, क्रिएटिंग अ गुड इन्वायरमेंट और कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन, उसको बोलते हैं कंड्यूसिव। ठीक है, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट बना लेना जिसके थ्रू हम क्या करें, या फिर कंडीशन टू हैपन, क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट या कंडीशन टू हैपन। ठीक है, सपोज आपने अपनी पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया है, उसको क्या बनाया? गुड एनवायरनमेंट बनाया है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है, तो उसको बोलते हैं कंड्यूसिव। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैपिटलाइजेशन मतलब होता है यूजिंग समथिंग टू गेन प्रॉफिट, ऑल्सो राइटिंग विद कैपिटल लेटर। ठीक है, टर्निंग इनटू मनी, इसका मतलब होता है टर्निंग इनटू मनी, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? ये इकोनॉमी के वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सेलिंग गवर्नमेंट एसेट्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एसेट्स को सेल कर देती है, तो उसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। ये जनरली आपने जितने भी इकोनॉमिक आर्टिकल्स होते हैं, वो आपने उसमें पढ़ा होगा कि व्हेन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज टू आर सोल्ड टू प्राइवेट ओनर्स। सपोज गवर्नमेंट की कोई कंपनी है और वो किसी प्राइवेट कंपनी ने उसको खरीद लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। अर्बनाइजेशन कौन सा एक वर्ड होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रोथ ऑफ सिटीज, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड एक्सपेंशन टू सिटीज। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ सिटीज को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्लेशन हम लोग जनरली न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब होता है राइज इन प्राइजेस। अगर प्राइजेस में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन उसका अपोजिट होता है, दैट इज डिक्रीज इन प्राइजेस। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इजी वर्ड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉबलेस, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास रोजी रोटी कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। करप्शन, करप्शन मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट बिहेवियर। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? रूल बाय पीपल, लोग राज, जहाँ पे लोगों का राज होता है। डेमोक्रेसी अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। ऐसी कंट्री जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों बोला जाता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पावर है। राइट्स रूल बाय पीपल मतलब लोगों के पास पावर है, लोगों के हाथ में रूल है कि वो उनके पास राइट है कि वो वोट दे सकते हैं और अपना लीडर चूज कर सकते हैं। वोट देने के बाद एक लीडर चूज कर सकते हैं। ठीक है, लीडर इन द फॉर्म ऑफ सीएम, पीएम, जितने भी ये लीडर्स होते हैं, उनके लीडर्स के चूज होने से पहले क्या होती है? वोटिंग होती है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिस्टम ऑफ ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी मतलब सिस्टम ऑफ ऑफिशियल्स, अ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रन बाय डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल्स। ठीक है, ये इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी। टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब होता है
टैक्सेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कलेक्शन होता है टैक्सेस का। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है, लिबर्टी दे दी जाती है। लिबर्टी एक वर्ड होता है ना, लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी वर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रिमूव, आपको फ्रीडम दी जा रही है, आपको किसी भी चीज़ की फ्रीडम दी जा रही है। तो रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन मतलब फ्रीडम देना। सब्सिडी मतलब छूट देना, जैसे सिलेंडर्स में सब्सिडी दी जाती है, छूट देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोग को? आई थिंक जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और कमेंट में आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करो, लाइक करा करो एंड सब्सक्राइब करा करो मेरे वीडियो को, सो दैट कि आप लोग को नए वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। सब्सिडी मतलब होता है फाइनेंशियल एड, मतलब छूट देना। एड मतलब क्या होता है, हेल्प करना किसी की, टू हेल्प समवन। रिसेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन एक होता है, रिसेशन एक तरीके से तब आता है जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक टर्म है और एक ये न्यूज़पेपर के भी रिलेटेड वोकैबुलरी भी है। पैंडेमिक मतलब महामारी, ठीक है। पैंडेमिक मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड डिसीज स्प्रेड, ठीक है, डिसीज आउटब्रेक, जैसे कोविड-19 को बोला गया था पैंडेमिक। कोटा, कोटा मतलब क्या होता है, फिक्स शेयर, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जनरली न्यूज़पेपर में आता है। इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल लिविंग सिस्टम, ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट वर्किंग टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है लॉन्ग टर्म बैलेंस। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या, लॉन्ग टर्म बैलेंस पे हमें फोकस करना चाहिए rather देन शॉर्ट टर्म बैलेंस। मतलब कि हमें हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब सस्टेनेबल लिविंग में आ जाता है। कार्बन फुटप्रिंट, ये जनरली न्यूज़पेपर में एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है एमिशन मेजरमेंट, कि लॉन्ग टर्म कार्बन फुट, ये देखो कार्बन फुटप्रिंट, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और एक्टिविटी, उसका मतलब होता है कार्बन फुटप्रिंट। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंज आना, ग्लोबल टेम्परेचर शिफ्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या होता है, ये भी न्यूज़पेपर में एक वर्ड आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीट ट्रैपिंग प्रोसेस, ठीक है। द वार्मिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अर्थ में जितनी भी गैसेस होती हैं, अर्थ में जितनी भी गैसेस होती हैं उसके थ्रू जो वार्मिंग अप होती है, उसके थ्रू अर्थ में जो वार्म जो गर्माहट आती है उसके बारे में उसकी ट्रैकिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब होता है उसका। डिजिटलाइजेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब होता है डिजिटलाइजेशन। साइबर क्राइम, ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और वो भी ऑनलाइन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम बोलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन इंटेलिजेंस। सपोज कभी आपको मशीन इंटेलिजेंस बोल दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, वो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है, ना कि करेंसी है कोई, ठीक है, ये नहीं है, ये डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी, ये क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है, प्रिंटेड मनी बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना, डिजिटल मनी है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो डिजिटल हो, जो ऑनलाइन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस। इंसॉल्वेंसी,
इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी, इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, मतलब कोई ऐसा बंदा जो यू नो जो उसने उधार लिया वो पे ना कर पाए, उसको इनएबल हो, उसके पास एबिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या घोषित होता है, वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है। मोनोपोली, मोनोपोली एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिंगल सेलर मार्केट, सिंगल सेलर मार्केट। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टार्टर, जो बिजनेस स्टार्ट करता है। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वर्कर, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद के ऊपर डिपेंड है, अपने हिसाब से काम करता है जब उसको टाइम मिलता है, ठीक है। स्टार्टअप, स्टार्टअप मतलब न्यू बिजनेस वेंचर। वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, कोई बंदा कोई ऐसी कंपनी है, उस कंपनी को बोला जाता है ये वेंचर कैपिटल कंपनी है, ये वेंचर कैपिटल कंपनी है। तो भैया आपने सोचा कि यार वेंचर कैपिटल कंपनी होता क्या है, तो वेंचर कैपिटल कंपनी होता है कि जो ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे वो होती है वेंचर कैपिटल कंपनी। पेटेंट, पेटेंट वर्ड बहुत आता है न्यूज़पेपर में। पेटेंट वर्ड मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, कि इस पे मेरा राइट है। सपोज कुछ लोग पेटेंट करा देते हैं अपनी रेसिपी का या कुछ भी, अपनी बुक का, तो उस पर एक राइट हो जाता है उनका, ठीक है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कह सकते हैं टोटल, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। एफडीआई, एफडीआई तो आपको फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए, ठीक है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, ये देखो, ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है हमारी इंडिया की कंपनीज में, बाहर से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसको फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, याद रखना। SEZ, SEZ क्या होता है आपको पता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ होता है, ठीक है। और इसको एक बिजनेस फ्रेंडली जोन भी बोला जाता है, याद रखना। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट रन सर्विसेज, जहाँ पे ऐसी सर्विसेज दी जाए जहाँ पे गवर्नमेंट रन हो, जो गवर्नमेंट रन करती हो। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेटली रन सर्विसेज। वेलफेयर मतलब सोशल सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बेसिक फैसिलिटीज। रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत बार हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी, नेचुरल रीयूजेबल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि सन, विंड, जैसे कि सोलर, हम लोग सोलर पैनल्स देखते हैं लगे होते हैं जगह जगह पे, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सोलर पैनल्स क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सन, विंड, ठीक है, वाटर, ये सब क्या होती है, इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोल, लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, ये सब लिमिटेड हैं, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, ठीक है। रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है, मतलब कोई बंदा अपनी जॉब से क्विट कर देता है, उसको रेजिग्नेशन बोलते हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं करा रही हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएटिंग एंड हैंडलिंग foreign affairs
बिटवीन कंट्रीज, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी मतलब होता है सारे जेंडर्स को इक्वल राइट देना, ठीक है। जितने भी जेंडर्स हैं, मैन वुमेन, जितने भी जेंडर्स हैं उनको इक्वल राइट देना, मतलब जेंडर इक्वालिटी। ये सब न्यूज़पेपर्स के वर्ड हैं, ठीक है। किसके वर्ड है? न्यूज़पेपर में आए हुए वर्ड्स हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and all the best for your examination also.